एक दिन रुक्मणी से वार्ता कर रहे थे और बाणासुर का भगवान ने उद्धार जब किया, अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया। उषा और अनिरुद्ध का जब विवाह हुआ, उसके बाद भगवान के मित्र, भगवान के बच्चे जो अब थे हर रानी के बच्चे, वो बच्चे एक दिन क्या हुआ कि एक जंगल में खेलने के लिए चले गए और उस जंगल में एक कुआं था। गेंद का खेल खेलते खेलते भगवान के बच्चों की गेंद कुएं में गिर पड़ी। तभी भगवान वो गेंद लेने के लिए बच्चों को भेजते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा था। भगवान ने कहा, ये गिरगिट कौन है? ये बच्चों ने बुलाया, भगवान ने आकर गिरगिट को स्पर्श किया तो गिरगिट से एक मनुष्य प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, भाई कौन हो, परिचय दो। तब उस गिरगिट ने कहा, रघो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुत नया प्रभो। महाराज मेरा नाम है इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं, मेरा नाम नृग है। अच्छा, तो आप गिरगिट कैसे बन पड़े? बोले, मैंने गायों का दान दिया था पर मुझसे एक गलती हो गई, एक ही गाय मैंने 2 ब्राह्मणों को दान कर दी, तो उस पाप के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। पर आज दान किया तो मुझे आपका दर्शन जरूर हुआ, दर्शन करके आज इनकी मुक्ति हुई। सीधी बात यह है कि दानी को अर्थात दान देने वाले को देर सवेर भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार जरूर होता है। भगवान ने नृग का उद्धार किया और एक दिन भगवान ने पौंड्रक और काशी राज का द्विविद का उद्धार किया। एक पौंड्रक नाम का एक राजा था, नकली हाथ लगा करके घूमता था, लकड़ी के नकली हाथ बनवाए और अपने आप को भगवान कहता था, भगवान हूं मैं, भगवान हूं मैं। पौंड्रक ये कहता मैं भगवान हूं। भगवान से एक दिन युद्ध हुआ तो भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर खंडित कर दिया। वो जमाने में घूम घूम को यही दलीलें करता कि मैं भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। ये भागवत में छोटी छोटी जो चर्चाएं हैं ना, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा सबक है, शिक्षा है। क्या शिक्षा है? आज हमारे देश में बहुत सारी संप्रदाय ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान किसी और को मानते हैं। मैं आप सभी से एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह दूं कि भगवान यदि कोई है तो भगवान केवल नारायण है। वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, वही नारायण शंकर है, वही नारायण देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में प्रकट है। मतलब यही जो हम नाम गिना रहे हैं, इनके सिवा भी कोई भगवान है। यदि इनके सिवा कोई भगवान कहे अपने आप को तो वो सब फ्रॉड है। आप फ्रॉड के चक्कर में ना उलझ जाइएगा। भगवान कौन है आज मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, भगवान कितने हैं पहले तो ये बताओ। मैया जी बताओ, भगवान कितने हैं? कितने भगवान होते हैं आप बताइए? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। अब यहां प्रश्न ये खड़ा हो गया कि यदि भगवान एक है तो फिर राम जी का मंदिर अलग है, कृष्ण जी का अलग है, दुर्गा जी का अलग है, शंकर जी का अलग है। ये क्यों? यदि ईश्वर एक था तो मंदिर भी एक होना चाहिए। जैसे कि हमारे भारत के कभी कभी मुसलमान भाई बैठते हैं ना हिंदू भाई के पास, तो वो भी यही दलील रखते हैं कि ये बताओ, हमारा अल्लाह तो एक है पर तुम्हारे भगवान तो बहुत सारे हैं। तब आप उन मुसलमान भाइयों से क्या जवाब दीजिए, उन्हें क्या जवाब देना है वो मैं आपको बोल दूं कि कभी आपके संग कोई मुसलमान भाई बैठे और वो कहे कि हमारा तो एक है। जैसे क्रिश्चियन भी एक यीशु को मानते हैं, उनका एक ही यीशु है, मुसलमानों का एक ही अल्लाह है, और हम हिंदुओं के पास राम है, कृष्ण है, दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी। तो हिंदू जरा कंफ्यूज रहता है कि एक ईश्वर है तो इतने सारे क्यों। आज इस क्यों का उत्तर मैं आपको देता हूं। कोई आपसे पूछे तो आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए, हमारे यहां भी भगवान एक ही है, हमारे यहां 2 भगवान नहीं है, एक ही ईश्वर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है।
तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, ईश्वर एक है तो राम अलग, दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी और ये कृष्ण जी अलग। देखो हैं तो एक, पर नाम और रूप अलग अलग है। समझिएगा कैसे? जैसे पानी एक है, पर वही पानी जब भाप बन जाता है तो उसे आप भाप कहते हैं। सुबह सुबह जो बूंदें गिरती हैं आकाश से उसे आप ओश कहते हैं। हाँ, और वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो आप बर्फ कहते हैं। और वही पानी सिंपल पानी। तो पानी एक, भाप दो, ओस तीन, बर्फ चार, टोटल कितने? चार हैं तो चार, पर सच्ची बात यह है कि ये चार होकर भी तत्व तो एक ही है, पानी। हाँ या ना? मैया समझ में आ रही है बात? पानी ही बर्फ बना ना, पानी ही तो भाप बनी ना, पानी ही तो ओस बना, अलग से तो कुछ आया नहीं। पानी ही चार रूपों में विभक्त हो गया। और केवल चार रूप नहीं है, नाम भी चार हो गए। पानी, बर्फ, भाप, ओस, नाम भी चार, रूप भी चार। भाप का रूप आकार अलग है, पानी का अलग है, वाष्प का अलग है, बर्फ का अलग है। नाम अलग, रूप अलग, तत्व एक। उसी प्रकार नाम अलग है, राम, कृष्ण, दुर्गा, शंकर जी, हनुमान जी, नाम अलग, रूप भी अलग है, पर तत्व ईश्वर एक ही है। वह एक ही राम बन गए, वह एक ही कृष्ण बन गए, वह एक ही दुर्गा बन गए, वह एक ही शंकर बन गए, वह एक ही एक है, दो नहीं है। एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्त्री, स्त्री के चार नाम हैं। हर महिला के चार नाम होते हैं। पहला नाम है उसका बेटी, दूसरा नाम है पत्नी, तीसरा नाम है बहन और चौथा नाम है माँ। एक स्त्री को आप बेटी भी कहते हैं। एक ही स्त्री जब उसे उसका पिता देखता है तो किस रूप में? पुत्री। पति देखता है तो पत्नी, भाई देखता है तो बहन और पुत्र देखता है तो माँ। एक ही स्त्री को देखने वाले कितने हो गए? एक ही स्त्री को देखने वाले जब चार भय तो उस एक को ही चार रूपों में देखा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? एक ही स्त्री को बेटे ने माँ के रूप में, पत्नी, पति ने पत्नी के रूप में, पिता ने पुत्री के रूप में, बहन, भाई ने बहन के रूप में, एक को चार ने देखा तो रूप चार हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, उन्हें देखने वाले अनेक हैं, इसलिए उन्हें अनेक रूपों में परमात्मा को लोग देखते हैं। कोई राम के रूप में देख लेता है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई दुर्गा के रूप में, कोई शंकर जी। शंकर भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, नारायण भी वही है। एक रत्ती मात्र का फर्क नहीं। नारायण ही राम, उन्हें ही कोई जगन्नाथ कहकर बुलाता है, तो उन्हें ही कोई द्वारिकाधीश, तो उन्हें कोई वृंदावन बिहारी, तो उन्हें कोई सांवरिया सेठ, तो खाटू श्याम, तो उन्हीं को कोई 12 ज्योतिर्लिंग कह करके बुलाता है। वह एक ही अनेक रूपों में विभक्त हैं। शंकर जी हनुमान जी बन गए तो हम हनुमान जी को शंकर जी से अलग कैसे माने? और ये जो दुर्गा मैया है, आज मैं दुर्गा मैया का भी आपको परिचय कराऊं। ये दुर्गा मैया कौन है? ये दुर्गा मैया कौन है? अरे श्री राधा रानी ही तो शक्ति है। राधा ही दुर्गा है, सीता ही दुर्गा है, और दुर्गा ही सीता है, दुर्गा ही राधा है। हमारी जो श्री राधा रानी है यही सारी देवियों की अधिष्ठात्री है, और राधा ही ये 9 देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। और राधा कौन है? राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा। तो फिर दुर्गा भी कृष्ण हो गई, कृष्ण भी दुर्गा हो गई। एक ही अनेक रूप में है। जैसे आपके बेटे के 2 नाम हैं, स्कूल का अलग, घर का अलग। आपके 2 नाम हो सकते हैं तो भगवान के नाम अलग नहीं हो सकते क्या? एक स्त्री के 4 रूप हो सकते हैं तो भगवान के रूप नहीं हो सकते क्या? है वही। अब हम लोग ना समझते नहीं है, सत्संग करते नहीं है, ये बातें होती नहीं है, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि राम की पूजा करें कि कृष्ण की। अच्छा ये बताइए, मीरा किसकी दीवानी थी? बोलो जोर से। किसकी?
कृष्ण की दीवानी थी, पर मीरा भी राम राम जपती थी। मीरा कृष्ण की दीवानी तो थी पर जाप राम का करती थी। इसलिए तो मीरा ने पद गाया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन। इसका मतलब क्या हुआ कि मीरा की नजर में राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं था। तो सच्चा हिंदू और सच्चा भक्त वही है जो राम और कृष्ण में कोई भेद ना समझे, वही सच्चा भक्त है, वही राम वही कृष्ण है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दोनों का नाम मिलता है तब एक मंत्र पूरा होता है, इसे महामंत्र कहते हैं। तो आप कभी भी ये कन्फ्यूजन पैदा ना करें, और किसी को कन्फ्यूजन है तो आप जल्दी से अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उसके कन्फ्यूजन को मिटाएं। वह परमात्मा एक ही है। और आज यदि आप राम कृष्ण को, कभी मैंने सुना हमारे भारत में कुछ बाबा लोग ऐसे हैं, कुछ लोग गुरु लोग ऐसे हैं जो भगवान की तस्वीर फेंकवा देते हैं। एक मैया का फोन आया, बोले गुरुजी हमारे गुरुजी ने कहा राम को फेंक दो, कृष्ण के तस्वीर को नदी में डलवा दिया, शालिग्राम को, लड्डू गोपाल जी को नदी में डलवा दिया और अपनी फोटो दी, बोले हमारी फोटो की पूजा करो। ऐसे भी गिरोह आज काम कर रहे हैं, हमारे भारत में एक्टिव हैं, ऐसे गिरोह भी काम कर रहे हैं और लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। हाँ, उनके भड़कावे में आ जाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप कन्फ्यूजन ना पैदा करें। हमारे प्राचीन तो राम हैं। जब कोई मरता था ना, आज के 1000 साल पहले भी, तो यही बोला जाता था कि राम नाम सत्य है। अरे राम का नाम वो नाम है जिसने पत्थर को डूबने नहीं दिया। यदि उस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया तो विश्वास रखो वो आपको और हमें भी डूबने नहीं देगा। उस नाम पर विश्वास रखना, यही अनादि है, यही नाम कल्याणकारी है, यही कृष्ण का नाम कल्याणकारी है, नारायण का नाम कल्याणकारी है। हाँ, तो कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी कबीरदास जी भी क्या भगवान हैं? हमने कहा भाई कबीरदास जी भगवान नहीं हैं, कबीरदास जी तो बहुत बड़े भक्त हुए हैं और कबीरदास जी की ही वाणी में बोल रहा हूं। कबीरदास जी ने क्या कहा जरा सुनिएगा। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होय। जिसके पास राम नाम की संपत्ति है वो अमीर है। ये कौन कह रहा है? कबीर जी कह रहे हैं। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम की संपत्ति है वो अमीर है। और कुछ लोग ये कहते हैं कबीर जी भगवान है। कबीर जी ने तो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते। कबीर जी तो अपने आप को कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी सब एक ही है। ये भगवान के उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, भगवान को प्राप्त किया है, इन्होंने अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन किया है। ये ऐसे महापुरुष हुए हैं और इन्होंने हमको समझाया है, इन्होंने हमको रास्ता बताया है कि बेटा तुम भी राम नाम के मार्ग पर चलते रहना, तुम भी हमारे जैसे भगवान तक पहुंच जाओगे। तो भगवान के परम भक्त श्री कबीरदास जी थे और कबीरदास जी ने हम सबको राम नाम का मार्ग बताया है, सुनिश्चित किया है। इसलिए हाथ जोड़कर आप पौंड्रक की तरह भटक ना जाना। जैसे पौंड्रक अपने आप को भगवान कहता था, बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान माने बैठे, अपना ही एक अलग से भगवान लॉन्च किया है लोगों ने। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपना ही भगवान लॉन्च कर देते हैं, ये हमारे अपने भगवान, और लोग उनको मानते भी हैं। भारत में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि आप नया भगवान लॉन्च कर दीजिए, वो मान जाएंगे हाँ यही भगवान। वो राम को कृष्ण को पीछे छोड़ देंगे। कुछ दिन पहले एक बाबा जी ने कहा हमारी तस्वीर रखो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। लोगों ने रखनी शुरू कर दी। उन्होंने भगवान को फिकवा दिया शंकर जी की तस्वीर, इस चक्कर में कि कृपा आनी शुरू हो जाएगी। लो, अब ऐसे ऐसे लोग हैं तो इनका क्या इलाज है? राम को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर किसी की कोई गति नहीं है। मैं तो आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा, कोई 1 करोड़ मुझे दे,
कोई मुझे पूरी दुनिया का साम्राज्य दे दे और मुझसे कह दे, ये अपनी बात कर रहा हूं मैं, कोई अनिरुद्ध को, कोई इस दास को पूरी दुनिया की संपदा लाकर चरणों में रख दे और कह दे कि आप राम और कृष्ण को भूल जाइए और इनको भगवान मान लीजिए, तो जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा किसी और को पति नहीं मान सकती, उसी प्रकार मैं राम और कृष्ण को, कृष्ण के सिवा किसी और को भगवान नहीं मान सकता। मेरे लिए तो राम ही है। हाँ, फिर तो मेरे लिए मेरी माँ भी भगवान है, फिर मेरे लिए तो मेरे पिता भी भगवान है, फिर तो मेरे लिए, फिर तो जब वो दृष्टि बनेगी तो फिर तो सब भगवान के रूप में, पर वो दृष्टि बने तब। अभी वो दृष्टि नहीं बनी और मैं कहने लग जाऊं कि मैं केवल पर्टिकुलर उनको भगवान मानता हूं, तो ये बात गलत हो जाएगी। यदि आप सब में भगवान का दर्शन करने लगे तो फिर सब में भगवान है, फिर तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता। पर आप राम और कृष्ण को भगवान ना मानकर किसी और को भगवान माने, राम को मंदिर से निकलवाएं और वहां पर किसी और को बिठा कर कहें ये भगवान है, तो समझौता नहीं होगा। जैसे पत्नी अपने पति के सिवा किसी और को पति का स्थान नहीं दे सकती, ऐसे ये दास भगवान का स्थान अपने राम और कृष्ण के सिवा किसी और को भगवान का स्थान नहीं दे सकता। ये अपनी मेरी विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपकी अपनी विचारधारा, अपनी सोच हो सकती है, ये तो मेरी अपनी सोच है। ये तो शास्त्र यही कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र में, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। राम के सिवा मैं किसी को नहीं जानता, कृष्ण के सिवा